सागर जी महाराज, सिंह का बच्चा। उसने कहा आ जाओ, सब व्यवस्था हो जाएगी। और क्या किया, दिन नक्की हो गया, वैशाख सुद 11 की दीक्षा हो गई हीरा भाई की, और वो बन गए हेमसागर जी। हेमसागर सूर्य आचार्य बने क्या, और दीक्षा हो गई उनकी। दीक्षा के बाद दिन तय हो गया कि जेठवदी छठ, दादा सिद्धार्थ की जो प्रतिष्ठा का दिन, वो दिन गुरुदेव ने उनको दीक्षा के लिए दे दिया। दीक्षा के बाद गए कहाँ वापस, बंबई। क्या आई बीच में, चतुर्दशी, चौदशी आई तो कहाँ आए, मंडली में। और वहां पर पोसद में, वहां पोसद में भी देववंदन में गाया उन्होंने, मने संसार से विसरी रोल। संसार की जो गलियां है ना, वो अब भुला में खड़े हो गए। उनकी मंडली में से एक कट्टर गांधीवादी मूलचंद जिनका नाम, और वो खड़े हो गए, गाते ही रहोगे क्या। क्या किया उन्होंने, अब तो सब फाइनल हो गया है और मैं जा रहा हूं। टकोर किसने करी वहां, मूलचंद जी। कौन, धर्मसागर जी महाराज, कट्टर गांधीवादी। उनके अंतर में धर्म का बीजारोपण करने वाले, धर्म में आगे बढ़ाने वाले कौन, चिमनलाल पटवार। और उन्होंने यहाँ टकोर करी कि मेरा मुहूर्त निकल गया है, और तुम समाचार सुनोगे कि चिमनलाल पटवा की दीक्षा हो गई। गोड़ी जी में लब्धीश्वरी महाराज से अट्टम का पटकान लिया, कहेगा। और वहां से निकले, जेठवदी पंचमी की रात को निकले, और छठ को सुबह अहमदाबाद के स्टेशन पर आ गए। झापड़ा की पोल में एक भक्त के यहाँ सागर जी महाराज अपने परिवार के साथ विराजमान थे, और वहाँ सब लोग वंदन करने के लिए आते थे। और बैठ गए वो, दीक्षा लेकर के चिमनलाल में से चंद्रसागर जी बन गए। और चंद्रसागर जी बनने के बाद संस्कृत प्राकृत का तो ज्ञान संसारी अवस्था से था, उनको कर्म ग्रंथ आदि का नॉलेज भी लिया था। और अब क्या करना, साधु जीवन के सूत्र सीखना है। चित्तम करे चित्ते करके गाथा गोपने लग गए खिड़की के आगे, और सब वंदन करने आते थे। उनकी बेटी कला और लीला सागर जी महाराज को वंदन करने के लिए आई, और आवाज सुना, चित्तम करे आते थे। अरे आवाज किसका आ रही है, पापा का आवाज है। अरे पापा अभी तो गए बम्बई, कहाँ है, देखा पापा ने दीक्षा ले ली। वंदन तो वंदन के ठिकाने रहा, और भगी आई कहाँ, घर पे, मम्मी मम्मी पापा ने दीक्षा ले ली। अरे क्या कह रही है, पापा तो बम्बई है और तू कह रही दीक्षा ले ली। अरे आपसे देखी जाएगी, दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। समाचार मिले किसको, साले को, और वो तो आया। लेकिन शासन के रसिक ऐसे आत्माओं की कितनी सजगता थी, नीचे बराबर बिठा रखे थे। कोई भी ऐसा है ना अकेले को जाने देने का, उसका पूरा टोटली क्या करना, चेक कर देने का है। और फिर ऐसा जो आता हो ने लाल तो उसको साथ में जाना लेकर के, अकेले जाना मत देना। और वो व्यवस्था ने मामला अहमदाबाद के जो मुख्य कौन, मनसुख भाई भगुभाई माणिक माकू सेठे जो संघ निकाले ना, उसके पिताजी वो आए और कहा क्या कर रहा है, किसके सामने तू पड़ा है, ये कौन है, शासन का कोहिनूर है, उसको तू करने आया। उसको बिठा दिया वहीं, ठंडा गार कर दिया। और फिर तो एक के बाद एक इनके जो तैयार की वो चेले आने लग गए। दाया भाई विसनगर वाले, और वो जा रहे थे कि मेरे गुरु की तो दीक्षा हो नहीं रही है, अब मैं तो जाऊं सिद्धेश्वरी बाबा जी के चरणों में। महसाना आए विसनगर से और समाचार मिल गए, अरे चिमनलाल की दीक्षा हो गई। सिद्ध आए झापड़ा की पोल में, और
वैशाख वदी जेठवदी छठ की इनकी दीक्षा और जेठ सुधी पंचमी की देवेंद्र सागर दयाभाई की दीक्षा हुई और वो देवेंद्र सागर जी बन गए 15 दिन में चेला तैयार। वो हीरालाल जी थे, वो गई थी उनकी माता जी साबरमती में कपड़े धोने के लिए। बड़े तत्व चिंतक, बड़े गंभीर, बड़े शांत, वो भी 50 साल की उम्र में वहां पर आए और वो भी बैठ गए और दूसरे नंबर के चेले हीर सागर जी महाराज बन करके उन्होंने भी दीक्षा ली। और दीक्षा और बड़ी दीक्षा गुरु चेले की साथ हमें बड़ी दीक्षा हुई। तब गुरुदेव ने कहा तेरे धर्म मार्ग के उपकारी ये हैं। कौन? चिमनलाल चंद्रसागर। इसलिए तेरी दीक्षा पहले हो गई, बात सही है, लेकिन बड़ी दीक्षा में मैं उनको बड़ा बनाऊंगा। किनको? चंद्रसागर जी को। 8 दिन बाद 10 दिन बाद दीक्षा होने पर भी सागरांशुरी महाराज ने, आनंद सागर शिवा ने चंद्र सागर जी को बड़ा बना करके हेम सागर जी पूर्व दीक्षित उनको छोटा बनाया और उनको मान्य करना पड़ा। और फिर तो लंबी फौज आती गई और फिर सुबोध सागर जी आए, धर्म सागर जी आए, धर्म सागर जी ने अभय सागर जी, महोदय सागर जी आदि की कई दीक्षाएं हुई और इस प्रकार से एक 20 का ग्रुप बन गया। कितना का? और खंबात में चातुर्मास, उसमें उनके समान सजोड़े, यानी कि उनके साथ ही उनके साथ रहने वाले समान कक्षा के भगवान भाई पाटन वाले, जो कि रामचंद्र सूजी की व्याख्यान से ज्यादा प्रभावित हो गए और कुछ स्थितिवश उनको उन्होंने खींच भी लिए और वो आए खंबात में। कहा कि साहब मेरी इच्छा हो गई है और मुझे अब दीक्षा लेना है, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। क्या? कि रामचंद्र सूजी के पास मेरे को दिखाया, मैंने तुमको संसार से निकलने का मार्ग बताया, मेरा शिष्य बनना है। कहा तुमको शासन में आप कहीं भी जा सकते हैं। ये उनकी महानता, उदारता, और उन्होंने वहां पर दीक्षा ली और भद्रंकर विजय जी महाराज के नाम से वो दीक्षित हुए, रामचंद्र सूजी के शिष्य। आज उनका भी विशाल परिवार और वो शासन में कैसे माने जाते थे? अजात शत्रु, किसी से उनको कोई वार नाता रिश्ता नहीं था। कोई भी उनके आगे कहे ये पंचायत मत करो, यहाँ पर आराधना की बात करो, उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में हुआ ने तो भी उन्होंने स्पष्ट अपने गुरु के पक्ष का कभी भी उन्होंने खींचा नहीं और कहा आराधना करो, ये सब माथा फूट में बन पड़ो। बड़े गुणानुरागी, क्योंकि नौपद के आराधक होते हैं वो बड़े गुणानुरागी होते हैं। वो पक्षपाती नौपद में आराधना किसकी है? गुणवानों की है, तो गुण के अनुरागी। और इस प्रकार से गुरुदेव के सानिध्य में कई संघों में इस प्रकार की नौपद की बोली, कई जगह पर आर्मी खाते आदि का स्थापन हुआ और शिष्य परिवार भी बढ़ता गया और हमारी भी दीक्षा हो गई। कब आई? 2011 में गुरुदेव का चौमासा 2010 का राजगढ़ में हुआ। 2010 में राजगढ़ चौमासा हुआ और उस वक्त गुरुदेव 70 ठाणा के साथ पधारे थे और हमारे नाना जी ने केसरिया जी का संघ निकाला था। संघ के बाद चौमासा राजगढ़ हुआ और राजगढ़ में गुरुदेव के पास आते जाते अभ्युदय सागर जी महाराज, जिनका बड़ो संघ के ऊपर महान उपकार है, ये उपास्य उनकी देन है। किनकी देन है? अभ्युदय सागर जी महाराज की देन है। और ये उनकी कितनी उदारता थी, भावना शांति सागर जी महाराज की थी और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि अभ्युदय सागर जी तुम कभी बड़ों का ध्यान रखना। और वो बात उन्होंने इस शिलालेख में भी अंकित की है। कोई अपनी प्रेरणा से इस प्रकार का स्थान बनता हो तो दूसरे का नाम देगा क्या? लेकिन इसमें लिखा है कि शांति सागर जी महाराज की भावना के अनुसार इतनी महापुरुषों की दिल की उदारता, महानता होती है। और शांति सागर जी महाराज ने कोई पैसा दिलाया नहीं, फिर भी उनका नाम करके उन्होंने मेरे को कहा था कि बड़ों का ध्यान रखना। वो किया है और
1 मिनट चालू रखना है ना। तो यहाँ पर इनके परिचय में इनके प्रेरणा से तैयार होने के बाद